दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज समलम चतुर्भुज की क्लास, जिसमें कि 5 से 6 सवाल आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे, करते हैं अपना पहले सवाल को। सवाल कह रहा है किसी समलम चतुर्भुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और उसकी दो भुजाएं क्रमशः 15 और 12 सेंटीमीटर है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इससे पहले थोड़ा समलम चतुर्भुज होता क्या, इसको जान लेते हैं, कैसा इसका आकार होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं आपको आकार समलम चतुर्भुज का। तो आपके बीच में समलम चतुर्भुज लेकर के आया हूँ। देखिए मान लीजिए एक ये लाइन हुई और एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ से इस लाइन से शुरू हुआ यहाँ तक आया, ये आपका हो गया समलम चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक यहाँ से लाइन होती है ऐसे पड़ती है, ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई। ठीक, तो इससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका बेसिक समलम चतुर्भुज का जो वो होता है स्ट्रक्चर, बेसिक में यही होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ बोलेंगे आप कि कैसे करके इसको हमको समझना है, तो समझिए। कह रहा कि ऊंचाई की बात करें 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ, ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली ये ऊंचाई आपकी हो गई 18 सेंटीमीटर। और दोनों भुजाएं जिनकी बात कर रहा है, अब ये भुजाएं आपकी समझने की बात है यहाँ पर, इसके विषय में हम आपको आगे समझाएंगे। ये भुजाएं आपको नहीं समझना है, दोनों भुजाएं आपकी, एक ये वाली भुजा ये वाली हो जाएगी, एक ये बड़ी वाली हो जाएगी। तो बड़ी वाली कितनी है 15 और ऊपर वाली कितनी है 12। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल सिंपल सा होता है इसका, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ऊंचाई h इंटू दोनों भुजाओं का योगफल। यानी मान लीजिए इस भुजा को हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो a प्लस में b, यानी 1/2 इंटू h इंटू a प्लस b। अब इसको कैसे करेंगे, 1/2 इंटू h कितना है 18 इंटू दोनों भुजाओं का योगफल कितना है 15 12 27। ठीक है, 18 2 1 9 2 9 18 963 का 3 हासिल आया, 6 9 2 18 18 6 24। आपका उत्तर कितना निकल गया 243 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करके हम आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, 243 ऑप्शन नंबर बी आपके पास उत्तर बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस पर भी ऐसे ही कुछ काम करने वाले हैं हम आपके सामने। कह रहा किसी समलम चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, दोनों भुजाओं का जो योगफल कितना है इसमें दिया हुआ है, दोनों भुजाओं का योगफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो फिर से वही करना। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाओं का योगफल यहाँ डायरेक्ट दिया गया है, ऐसे रखिए और बराबर में उत्तर निकालिए। आप इसे 2 से किया 6 हुआ, 6 3 18 हो जाता है, 6 0 0 हो जाता है, 180 यहाँ से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 180। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। तो समझ में दोस्तों आया होगा। यहाँ से बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल जो हमारा है, क्योंकि हमने सोचा समय वेस्ट नहीं करना है हमको, सिर्फ आपको प्रश्न कराने हैं, वो प्रश्न कराने जो आपके मतलब में आते हैं, जो आपके मतलब के होते हैं। ठीक है, बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल हमारा ये रहा, बहुत ही कम समय में सवाल सारे कराएंगे आपको। कह किसी समलम चतुर्भुज की एक भुजा कितनी है, एक भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो उस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया गया आपको 300। अमूमन होता क्या है, भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई गुणे 1/2 बराबर क्षेत्रफल निकलता है। तो दूसरी भुजा याद करनी है। अब आपको दूसरी भुजा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, तो कैसे क्या करना है आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मान लीजिए 1/2 रखा है, यहाँ से हमने ऊंचाई कितनी रखी, ऊंचाई रखी हमने 30 सेंटीमीटर, और पहली भुजा कितनी है 13, तो दूसरी भुजा हमने मान लीजिए ए मान लिया। ठीक है, बराबर में क्षेत्रफल कितना निकल के आया 300 सेंटीमीटर। ध्यान से चलिएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, इसको को कितना बचेगा 15 बचेगा। अब कह रहा 15 ब्रैकेट के अंदर 13 प्लस ए बराबर में कितना 300। 15 करना 15 15 दूना 30, 15 0 0, तो 13 प्लस ए बराबर कितना निकल के आया 20।
तो a बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस का 13 बराबर में 7। 7 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। तो हम आपको ऑप्शन नंबर डी भी दिखाते हैं यहाँ से थोड़ा छोटा करके, तो डी ऑप्शन नंबर आपका ये रहा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ए सही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ बिल्कुल आया होगा। बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। बहुत कम समय में ज़्यादा सवाल कराएंगे हम आपको। 4 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे दोस्तों? कह रहा किसी समलंब चतुर्भुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, उसकी माध्यिका ज्ञात। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं दोस्तों। इसको करना कैसे आपको, ठीक है जी हाँ। इसको करने के लिए हमको क्या करना है, हम आपके सामने सवाल, मान लीजिए एक ये छोटी सी लाइन हमारी, ठीक है, और एक मान लीजिए हमने इसके पास से एक लाइन निकाली, यहाँ लेके चला आया, ठीक, इसके पास से एक लाइन निकाली, यहाँ लेके चला आया, ठीक, मान लीजिए यहाँ लेके चला आया, ठीक, और यहाँ से इससे एक लाइन उठाई, यहाँ जोड़ दिया। आप समझने के लिए समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। मान लीजिए ये जुड़ा हुआ, ठीक है, और इसकी माध्यिका की बात करते हैं। मान लीजिए ये आपकी मान लीजिए माध्यिका हो गई बीच में बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालना है। अब कह रहा कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये छोटी वाली भुजा कितनी है, 4 है, और ये वाली कितनी है, 12 है, ठीक। ज्ञात क्या करना आपको ये वाली ज्ञात करनी नहीं पता, तो इसको कैसे निकालेंगे, ई एफ इक्वल टू ए सी प्लस बी डी बाई 2, ठीक है। ए सी क्या आपका 4 प्लस बी डी क्या है 12 बटे में 2, 12 4 16, 16 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सवाल अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल हमारा क्या है, आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा। सवाल नंबर 5 जो हमारा कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज भुजाएं क्रमशः कितनी 42 और 58 है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, फिर से हम ड्रॉ करेंगे समलंब चतुर्भुज को। तो कैसे ड्रा करेंगे, मान लीजिए एक ये भुजा हो गई, ठीक है, यहाँ से फिर एक भुजा ऐसे आई, एक भुजा ऐसे आई, और एक भुजा ऐसे आई, ठीक है। कह रहा है कि एक भुजा इसमें क्या है, एक भुजा इसमें 42 है, तो ये वाली आपकी 42 हो गई। और ये कौन सी है, ये 58 है आपकी, तो ये इसको 58 मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों भुजाएं समान है, प्रत्येक भुजा 17 सेंटीमीटर 17 मीटर लंबी, यानी इनकी बात कर रहा है, ये 17 और ये 17, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है। कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हाइट की जरूरत पड़ेगी। हाइट पहले ज्ञात होगी तभी जाके हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। ये बहुत समझने वाली बात है, थोड़ा सवाल समझ के चलिएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे और आप जो इसको कर पाएंगे, ठीक है जी हाँ। कह रहा प्रत्येक भुजा की 17 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम यहाँ से भी एक लंब यहाँ डालते हैं, तो ये देखिए ध्यान से, अगर ये 42 है पूरा, तो ये इतनी जो भुजा हो जाएगी इसकी, हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये अगर इतनी भुजा की बात करेंगे आप, इतनी भुजा की, ये भी तो 42 ही हो जाएगी। अगर ये 42 हो जाएगी, कुल ये कितनी है 58 है, तो 42 58 जाए कितना बचेगा, 8 से 2 गया 6 बचा, और 5 से 4 गया 1, यानी 16 बचा। अगर 16 बचा तो ये हो जाएगी आपकी 8, ये हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। अब आपको क्योंकि दिया गया है ये 17 है, ये 8 है, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो क्या होता है लंब स्क्वायर, यहाँ से ये भुजा कैसे निकालेंगे हम, 17 हम 289, 17 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रहेंगे और प्लस में सॉरी माइनस में इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 17 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा ये वाली भुजा माइनस में होगी। 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, ठीक है 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर किया कितना निकल के आएगा, 289 माइनस का 64 बराबर बने कितना, 225, वो भी अंडर रूट के अंदर। इसकी वैल्यू कितने की होती है, 15 की वैल्यू होती है। यानी ये भुजा आपकी क्या निकल के आएगी, ये वाली भुजा आपकी निकल के आएगी 15, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब वही आपका फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, रामबाण वाला फार्मूला। क्या होगा आपका फार्मूला, आपके डिस्प्ले पर आने वाला। हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे क्योंकि इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब इसको या हटाएंगे या एक काम करते हैं इसी जगह लगाते हैं। इसको क्या करेंगे, 1/2 गुणे ऊंचाई कितनी 15 और 15 के बाद गुणे में क्या होगा 42 और 58 क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 2 10 का 0 95 10 यानी कितना 100, यानी 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे दोनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ से कितना निकल के 1500/2 बराबर कितना हो जाएगा 750, ठीक है भाई। 1500 में गुणा किया 1500 हो गया, बटे 2 मतलब 750। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको देखिएगा, पूरा समझिएगा। दोस्तों हम छोटी छोटी चीज़ें समझा रहे हैं अपनी चैप्टर में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि छोटी तो हैं लेकिन ये बहुत मोटी बहुत काम की चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे आप लोग कौन सी क्लास हमसे देखना चाहते हो उसके विषय में कमेंट ज़रूर करें। तो हम यहाँ तक के लिए क्लास को करके आगे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।